नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पेड़ होने का अर्थ इस कविता के 2 पद्यांशों को पढ़कर समझ लिया है। आज हम इस कविता के तीसरे पद्यांश को पढ़कर समझ लेते हैं। तीसरा पद्यांश है, दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शकुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, शाही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दगीची है। तो आइए इस पद्यांश को हम समझ लेते हैं। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। दाता यानी देने वाला या दानशील। शाखा यानी डाली। दाता है पेड़। पेड़ बहुत बड़ा दाता है बच्चों। पेड़ के फलों के गुणों से तो हम सभी परिचित हैं, परंतु इसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं हो या पत्ती, फल, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। पेड़ का हर भाग हमारे लिए उपयोगी होता है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो एक ओर पेड़ को पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, पेड़ को काटते हैं। पेड़ को काटने वालों की कमी नहीं है, लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी बुरे व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता। मानव पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों न करे, पेड़ कभी भी बदला लेने की नहीं सोचता। हमारी श्वासों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात। बच्चों, हम जो श्वासोच्छ्वास के माध्यम से विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, यानी
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो पेड़ क्या करता है? पेड़ उसे शुद्ध करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करता है। पेड़ बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। पेड़ बीमारियों यानी रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की दवा या औषधियां हमें देता है। मानव समाज में किसी की शव यात्रा हो या कोई शगुन यानी शुभ कार्य या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को सजावट के लिए पुष्पों की सौगात यानी भेंट या उपहार देता है। आदिकाल से आज तक यानी जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, तब से पेड़ हमेशा सुबह शाम दिन रात मनुष्य को देता ही आया है। कवि को मिला कागज कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है। पेड़ कवि को कागज कलम तथा शाही प्रदान करता है यानी देता है। पेड़ वैद्य तथा हकीम को विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए दवाई देता है। प्राचीन काल में वैद्य तथा हकीमों के द्वारा मानव अपना इलाज कराता था। पेड़ शासन व प्रशासन के लोगों को कुर्सी मेज व आसन देता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम न आती हो। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। यानी सच्चाई तो यह है, वास्तविकता तो यह है। कवि कह रहे हैं कि सच्चाई तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। बच्चों, दधीची एक संत थे। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए अपनी अस्थियां यानी हड्डियां भी दान कर दी थी। उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर मनुष्य को कुछ न कुछ देता ही रहता है। पेड़ होने का अर्थ इस कविता के माध्यम से डॉक्टर मुकेश गौतम, जो इस कविता के कवि है, वह यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। उसे निडर रहते हुए अपने सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहना चाहिए। जिस तरह से पेड़ आंधी तूफान भूकंप जैसी बहुत सारी आपदाओं का सामना करते हुए एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, उसी तरह मनुष्य को हर विपत्ति का सामना करते हुए निडर बने रहना चाहिए। पेड़ के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका मनुष्य उपयोग न करता हो। बच्चों, आपको कविता समझा दी गई है। इस कविता के आधार पर आपको स्वाध्याय के इन प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद।